हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सो यस, आज हमने फिर से अपना पुराना सेटअप कर लिया है बिकॉज इसकी वाइब जो है वो ज़्यादा पीसफुल है और वाइट में कार्ड्स ज़्यादा क्लियर होते हैं क्योंकि ब्लैक पर मैं लाइट एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो वो कुछ आप लोगों की आईज़ के लिए भी शायद इरिटेटिंग हो। सो इसमें बिल्कुल क्लियर आता है, इसलिए मैंने सोचा कि वाइट ही रखते हैं हम अपना बैकग्राउंड बिकॉज ये पीसफुल वाइब है। कुछ भी शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कर लीजिए। मिस्टिक 1111 मेरे सेकंड चैनल का नाम है और अब आप सर्च करेंगे तो सर्च में आ जाएगा मिस्टिक 1111 न्यू चैनल और थोड़ा सा जब आप नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से वीकली रीडिंग्स हो रही हैं, शॉर्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं, तो आप लोग मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी डेली बेसिस पर करंट फीलिंग्स और थॉट्स और चैनल मैसेजेस आ रहे हैं डेली बेसिस पर। कम्युनिटी सेक्शन में आपको दोनों चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम का मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। थैंक यू सो मच। अब हम शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, और काफ़ी दिनों से इस टॉपिक के ऊपर मैंने नहीं वीडियो बनाया, आज हम करेंगे यू वर्सेस देम नेक्स्ट 48 आवर्स। आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये हमारा न्यू टैरो डेक है, कवाई टैरो डेक। इसको आप अली एक्सप्रेस से ऑर्डर कर सकते हैं और अमेज़न पे भी आई थिंक मिल जाएगा आपको ये। इट्स अ वेरी क्यूट डेक, ये हम यूज़ करेंगे आज। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। डेक को हमने आधा किया स्पिरिचुअल यूनियन, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। मे बी आप लोग यूनियन चाहते हैं, आपके पार्टनर भी में भी यूनियन चाहते हैं, बट लेट्स सी क्या आता है। ये हम ओवरऑल एनर्जी निकालने लगे हैं अभी, और इसके बाद आपकी करंट फीलिंग्स होंगी। अगर आपकी फीलिंग्स आपसे मैच ना की तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट, ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओह वाओ, वी हैव फर्म फाउंडेशन। हो सकता है इस तरह बहुत ज़्यादा मस्कुलर हैं आपके पर्सन, या अगर आप मेल हैं तो आप हैं। हो सकता है आपको जिम का बहुत शौक है। स्टैंड योर ग्राउंड, नंबर 7। अच्छा, इन दो कार्ड से मुझे ये वाइब आ रही है कि कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त जिद में है। वी हैव दिस होप। फिर है हमारे पास डिसेप्शन एंड एनवी। नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि डबल 7 आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इमोशनल विदड्रॉल है। मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस वक्त डिनाइल में हैं। आई रियली फील कि आप फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर होप है, आप मजबूत रहने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। एंड थ्रोट चाक्रा, जिसका मतलब है कि मे बी आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन बंद है, ब्लॉक है। कम्युनिकेशन हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, शॉर्ट कम्युनिकेशन हो रही है, डिटेल कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। और डीप डाउन दिल में क्या चल रहा है आपके या उनके, आप दोनों को एक दूसरे का नहीं पता है। विद दिस डिसेप्शन एंड एनवी आई फील ये आप दोनों की एनर्जी है कि आप अपनी डीपर फीलिंग्स कन्वे नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। थ्रोट चाक्रा ब्लॉक है। बातचीत अगर जिनकी हो भी रही है तो एक इमोशनल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है। आप लोग साथ होकर भी साथ नहीं हैं, और कुछ लोग तो साथ लिटरली नहीं हैं। और आपके पर्सन क्या कर रहे हैं इस वक्त, जिद में हैं। कोशिश उनकी ये है कि वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करें। कोशिश उनकी ये है कि वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, अपने घर को देखें, अपनी फैमिली को देखें, स्ट्रॉन्ग रहें, आपसे अपने इमोशंस छुपाएं, आपके साथ डिटैच रहें। फॉर वट एवर रीज़न, हो सकता है आप लोगों में कोई फाइट हुई, कोई अनबन हुई, आप लोगों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ जिसकी बेस पर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाएंगे, या आपने भी सोचा कि इस इंसान ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया इसलिए मैंने भी इसको अपने इमोशंस नहीं दिखाने। आप में से कुछ लोगों की ये सिचुएशन है।
और एग्जैक्टली अगर ये सब नहीं हुआ है, आई जस्ट फील कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी रियल फीलिंग्स, डीपर फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में. सो अब हम ये देखते हैं, कार्ड्स को हमने शफल कर लिया था, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर की स्पिरिट करंट फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या हैं, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या हैं, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स. सो हमारे पास आ गया है वाओ स्ट्रेंथ कार्ड. सो मुझे स्ट्रेंथ ही नज़र आ रही है, मतलब आप लोग स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने भी उससे बात नहीं करनी है, मैंने भी अपनी फीलिंग्स इसको नहीं बतानी है. वाओ वी हैव 8 ऑफ कप्स, और ये भी 8 ऑफ कप्स है. इमोशनल विदड्रॉल, ये भी नंबर 8 है और ये भी नंबर 8 है. एंड वाओ 888. सो आप इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने इमोशंस, अपनी आंसू, अपनी फीलिंग्स आप नहीं दिखाना चाह रहे हैं अपने पर्सन को. वी हैव दिस स्टार एंड यू आर रियली होपिंग फॉर पॉजिटिविटी. ओ माई गॉड, आप देखें होप के नीचे ही स्टार कार्ड आया है, नंबर 17, और इसका भी 17 है, और 7 + 1 8 है. सो 88888. ओ माई गॉड, आपको अगर 88 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं. इट्स अ वेरी अमेजिंग साइन कि आप कि जो पर्सन है वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं. स्पेशली अगर आपको 8888 4 टाइम्स अगर आपको 8 नज़र आएगा ना, तो ये इसका मतलब होगा कि वो इंसान आपको बहुत सोच रहे हैं, आपके पर्सन. सो आई थिंक ये 8 इस तरह से है बिकॉज ये रिवर्स में बने हुए हैं ना कप्स. यस, इस तरह से ये सीधा है कार्ड. सो विद दिस 8 ऑफ कप्स और फिर स्ट्रेंथ और फिर स्टार, आप चाहते हैं कि चीज़ें हील कर जाएं. आपके दिल में होप बहुत ज़्यादा है कि हम दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन आप भी अपने आप को इमोशनली स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें. आप उनको नहीं दिखाना चाहते हैं अपने इमोशंस. पेज ऑफ वॉन्ड्स, बट आपके दिल में उनके लिए बहुत पैशन और एक्साइटमेंट है जो आप नहीं उनको दिखाना चाहते हैं. बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है हेरोफेंट नंबर 5, और ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा है. आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लेसन ले रहे हैं. आई रियली फील कि आप लोगों ने पिछले कुछ अरसे में ये चीज़ लर्न की है कि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे अपने इमोशंस को अपने काबू में रखना है, मुझे अपने इमोशंस को मास्टर करना है. डीप डाउन आप अपने पर्सन के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हैं. अभी भी आप उनके साथ कमिटेड हैं, लॉयल हैं, सिंसेयर हैं. उनके अलावा आप किसी को ना देखना चाहते हैं, ना किसी से कमिट करना चाहते हैं. आपको उन्हीं से कमिटमेंट चाहिए, उन्हीं के साथ आपका सब जुड़ा है. आई रियली फील कि आपने ये सोचा कि ठीक है, मुझे इस इंसान से बहुत मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, मैं इसके साथ लॉयल हूँ, बट मुझे इसकी नाइंसाफ़ी, इसका नेगेटिव बिहेवियर नहीं चाहिए है, इसलिए मैं अपने डीपर इमोशंस इसको नहीं दिखाऊंगी या नहीं दिखाऊंगा. ये आप लोगों ने डिसाइड किया है. आपने उनके प्यार पर गिव अप नहीं किया, उनके ऊपर गिव अप नहीं किया, बट आपने ये सोचा है कि मैंने इसको अपने इमोशंस नहीं दिखाने. जितने वो मुझे दिखाए उतने ही मैंने उसको दिखाने, उससे ज़्यादा नहीं. जितनी उसकी एफर्ट है मैंने भी उतनी एफर्ट करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है. ये आप लोगों की एनर्जी है. अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी. बट स्टिल अगर आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, अगर आपने रेजोनेट नहीं किया है तो मे बी इसमें आपके लिए हिडन मैसेज ये है कि ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करें. अगर ऊपर वाली सिचुएशन आपसे मैच की है कि आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, वो अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, तो आप भी डिस्टेंस मेंटेन करें, आप भी अपनी फीलिंग्स ना दिखाएं. बाकी आज जिन लोगों की एनर्जी में हम ट्यून इन है, मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं. यहाँ पर लियो, यहाँ पे टॉरस, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. अभी हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, उसमें और भी स्टार साइंस आएंगे, बट अभी मुझे ये नज़र आए हैं. तो सन, मून, राइजिंग और वीनस. बट मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस्ड रहना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई स्पेशल किताब आप लेकर आए हैं, वो पढ़ रहे हैं और उससे आपको बड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है, कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हैं. ये भी हो सकता है कि किसी हवाले से आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, मे बी मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चीज़ें, और ख़ुद को स्ट्रेंथन करने की, इमोशंस को मास्टर करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. मे बी आप में से कुछ लोग लिटरली ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं. आप में से कोई इन्फ्लुएंसर खुद हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर खुद हो सकता है, मे बी आप दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं.
विद द स्टार कार्ड आप लिटरली स्टार हो सकते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, कुछ ना कुछ इस तरह का कि आप शाइन करते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, टिकटॉकर हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ मैच करें मैसेजेस, बट विद द स्टार एनर्जी आई जस्ट फील कि ये नेचुरली आपके अंदर एक शुरू से चीज़ है कि आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं, हीलिंग आपकी वाइब्स हैं. ये भी हो सकता है अगर वो सारी चीज़ें नहीं भी हैं तो. एंड आई फील कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और जहाँ कहीं भी ज़िंदगी में आपको महसूस होता है कि अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं तो आप समझ जाते हैं कि मुझे यहाँ पर अब अपने आप को मजबूत करना है. तो वही फेज़ आपका चल रहा है कि एकदम से आप पहले टूट गए थे और अब आपने फिर से एकदम से अपने आप को उठा लिया और आपने कहा नो, अब मैंने अपने आप को फिर से स्ट्रेंथन करना है. मुझे ऐसे आई डोंट वांट टू गिव इन, यानी मुझे इस तरह जज्बात में बहकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराना है, मुझे मेंटल पेन में नहीं जाना है, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है. सो आई फील कि आपके लिए, आपके दिल में एक्साइटमेंट, पैशन, लव, सिंसेरिटी, लॉयल्टी आपके पर्सन के लिए अभी भी है, बट आप चूज़ कर रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें उनको नहीं दिखाएंगे. आप चाहते हैं कि वो लेवल अप हों. सो ये आपकी फीलिंग्स हैं. अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं. अभी मैंने वीडियो में 11-11 देखा है, सो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद या पहले भी आपको 11-11 बहुत नज़र आ रहा है. और जैसा मैंने आपको बताया कि 4 दफ़ा जब आप 8 देखेंगे ना, इसका मतलब ये होगा कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं. इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें मैं आपको काफ़ी सारे साइंस बताऊंगी कि कोई आपको जब मिस कर रहा होता है तो आपको क्या क्या साइंस नज़र आएंगे. सो स्पिरिट हमें बताइएगा उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स. ओके, वी हैव दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स. 6 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको ये भी नजर आए. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल. ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स. अब एक और 6 आ गया ना, मैं बहुत हैरान होंगी. सो 666 हो सकता है आपको नजर आए. इट्स अ सोलमेट नंबर, वेरी ब्यूटीफुल नंबर. वाओ, उनकी एनर्जी में भी स्ट्रेंथ. आप दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि अपने इमोशंस ना दिखाएं. आप दोनों इस वक्त कोशिश कर रहे हैं स्ट्रांग रहने की, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं. ऐसा आप दोनों को महसूस होता है कि आप एक दूसरे का कॉन्फिडेंस है, एक दूसरे की सक्सेस है, एक दूसरे का जॉय है. आपके पर्सन की एनर्जी में भी मुझे लियो नज़र आ रहा है. Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, bottom of the deck पर 2 of Pentacles. So आपके पर्सन के लिए भी इट्स अ स्ट्रगल. वो भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को बैलेंस नहीं ला पा रहे थे ना. 5 of Pentacles, कहीं ना कहीं उनको डर भी है कि अगर इसी तरह की आप लोगों की स्ट्रगल चलती रही ना, पावर स्ट्रगल या यूं कह लें कि जिद चलती रही कि आप भी बात ना करें वो भी ना करें, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो आपको खो दें. उनको डर है, कहीं ना कहीं ये वाला डर उन्हें है. सो नंबर 8 बहुत ज़्यादा आया है. सो ये आपके लिए ह्यूज साइन होगा फ्रेंड्स के ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं. सो ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें हमारे पास 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स. जब आप लोग अच्छा टाइम गुजार रहे थे, उन्हें सबसे ज़्यादा ये चीज़ याद आ रही है कि आपकी अप्रिसिएशन, आप उन्हें जितना अप्रिशिएट करते थे, आप इमोशनली जितने ओपन थे. आई रियली फील विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स हेयर कि जैसे आप उनकी तारीफ़ें करते थे, जैसे आप उनकी हर छोटी छोटी चीज़ को पसंद करना, कॉम्प्लीमेंट देते रहना. आज आपका ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, आपकी आंखें खूबसूरत हैं, आप जब मुझसे ये कहें तो मुझे अच्छा लगता है. आप बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते थे. आई थिंक वो चीज़ें आपने अब करना बंद कर दी हैं. आपकी एनर्जी में हमने देखा कि आपने एक्सप्रेस करना कम कर दिया है बिकॉज आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था. सो आपके पर्सन सबसे ज़्यादा वही मिस कर रहे हैं कि जो आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, जो उनसे प्यार से मोहब्बत से बात कर रहे थे. दे आर रियली रियली मिसिंग यू. बहुत उन्हें आपकी याद आ रही है. गुड टाइम्स जो उन्होंने आपके साथ गुजारे, जो मोहब्बत से आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, जो सपोर्टिव आपका एक हाथ उनके साथ था. और आई रियली फील जैसे उनको आपकी हग्स बहुत ज़्यादा याद आ रही हों. कोई ख़ास तरीका है आपका उनको हग करने का, यानी आपको जब वो हक करते होंगे तो उन्हें फील होता होगा कि जैसे सारी परेशानी ख़त्म हो गई है. एक सुकून में भी वो कहते होंगे कि मुझे इतना सुकून मिलता है तुम्हें हक करके. वाई, क्यों इतना सुकून क्यों मिलता है? सो मे बी उन्हें ये बहुत ज़्यादा याद आ रहा है.
और इस कार्ड को देख के पहले भी मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे यहाँ पे बहुत लव है। यहाँ पर अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है ना तो लालच में नहीं किया है, प्यार में किया है, दिल से पूरा किया है, और इसलिए नहीं किया कि आपको भी वहाँ से इन रिटर्न कुछ मिले। अनकंडीशनली आपकी जो सपोर्ट थी उनके साथ वो उन्हें बहुत याद आ रही है। सो ये इंसान आपके साथ एक बड़ा डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, और उसकी सबसे बड़ी यहाँ पर एक जो हमें नज़र आ रही है ना, आप कह लें कि चीज़, वो स्ट्रेंथ कार्ड है, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी नज़र आया हमें, और यहाँ पर भी हमें आपके पर्सन की एनर्जी में भी स्ट्रेंथ कार्ड नज़र आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रू लव, विच इज़ ऑल्सो अबाउट एक्सेप्टेंस, कि एक इंसान आपसे बहुत डिफरेंट है। एक इंसान में शायद बहुत सी बुराइयां हैं, एक इंसान बहुत ज़्यादा रिबेलियस है, एक इंसान बहुत ज़्यादा आपसे डिफरेंट है। आपकी नेचर होगी बहुत कूल एंड काम, वो है बहुत एग्रेसिव। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ बट डिफरेंसेस दिखाए गए हैं एक्चुअली, जो हम ट्रेडिशनल टैरो में देखते हैं ना, स्ट्रेंथ कार्ड का इमेज, उसमें आपने देखा एक शेर है और एक इंसान है, तो डिफरेंस भी दिखाया है। इसको मैं इस तरह से भी इंटरप्रेट करती हूँ कि दो बहुत डिफरेंट लोग जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है हर लिहाज से, लोग नहीं कहूँगी, उसमें एक एनिमल है, बट डिफरेंस है बेसिकली। दो लोग जो एक दूसरे से इंतहाई डिफरेंट हैं, बट एक दूसरे के कितने करीब हैं और एक दूसरे के लिए कितनी अंडरस्टैंडिंग है उनके दिल में, वो है आपका कनेक्शन उनके साथ। और ये इंसान ये सोचते हैं कि आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन है, और मे बी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होने के लिए, रेडी होने के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए। मे बी आपके पर्सन इस वक्त एक इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मे बी उनके ऊपर एक फेज़ आया हुआ है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो आपको हर्ट कर रहे हैं, अनजाने में वो आपको हर्ट करते चले जा रहे हैं। उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है, सो उन्होंने सोचा कि उन्हें आपसे अभी डिटैच हो जाना चाहिए, बिकॉज वो आपको हर्ट कर रहे हैं आपके साथ रहते हुए। सो वो ये सोच रहे हैं कि मे बी इट विल टेक सम टाइम कि चीज़ों को वो बैलेंस कर लें, अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस कर लें, फिर वो आपकी तरफ आएँ, क्योंकि वो इस तरह आपको बार बार हर्ट नहीं करना चाहते हैं। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे चीज़ों को बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, फिर मैं इस इंसान से इमोशनली कनेक्ट करूं, क्योंकि मुझे इस इंसान को बार बार हर्ट नहीं करना है। मेरे इस बिहेवियर की वजह से, इन मूड स्विंग्स की वजह से ये इंसान हर्ट हो रहा है, आप यानी। तो ये इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। सो देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं, इनकी फीलिंग्स क्या होंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स फाइंड आउट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। हमारे पास आ गया किंग ऑफ सोर्ड्स। अभी भी ये इंसान थोड़े से लॉजिकल होकर, रैशनल होकर सोच रहे हैं थोड़े से कोल्ड हैं, बट ये है ऑनेस्ट एनर्जी। लेट्स सी व्हाट मोर। हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, बट ज़रा कोल्ड अंदाज में, बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं। नंबर 10, और ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अबाउट हैप्पी फैमिली। ये बहुत अच्छा कार्ड है। अभी हम और इसके ऊपर बात करते हैं कि वाओ, वी हैव दिस 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। वाओ, हो सकता है वो ये सारी बातें आपसे कहेंगे कि तुम मेरी फैमिली हो, आई जस्ट लव यू, यू आर एवरीथिंग, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मेमोरी हो, चीज़ हो, जो मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ हुई है आज तक, वो तुम हो। लेकिन हाँ, मैं कोल्ड हूँ, हाँ मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता है। हो सकता है ये इंसान आपको ये बोलें, हो सकता है आपको ये भी बोलें कि मुझे अभी थोड़ा सा और टाइम भी चाहिए अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, मेरी ज़िंदगी में इस वक्त टेंशन्स चल रहे हैं, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही या कर पा रहा आपके साथ। वो कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं आपके साथ नेक्स्ट 48 आवर्स में। हमारे पास बहुत आ गए, एक कार्ड हमें और चाहिए स्पिरिट, 1 कार्ड। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूअर के लिए, वो क्या कर सकते हैं स्पिरिट। सो वी हैव दिस एम्प्रेस। वाओ, आप ही हैं उनके लिए सब कुछ, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। ये सारे आप देखें, विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, ट्रू लव, यानी यू आर एवरीथिंग। एम्प्रेस, आपको पता है एम्प्रेस इज एवरीथिंग, चाहे आप मेल हो या फीमेल। और बॉटम ऑफ द डेक पर देखिए, ओ माई गॉड, इट्स सच अ पावरफुल एनर्जी, हाई प्रीस्टेस। आपसे ज़्यादा बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं हर लिहाज से। यू आर परफेक्ट, आपसे परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है, ओ इससे देखे नीचे 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 बहुत ज़्यादा देखा है हमने।
नंबर 2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो ये इंसान लिटरली हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे बात करेंगे. ये जो काफ़ी दिनों से एक इमोशनल गैप आया हुआ है ना आप दोनों के दरमियान, ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि हाँ वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो जानते हैं. हो सकता है एक लंबा पैराग्राफ ये इंसान आपको लिखेंगे जिसमें वो लिखेंगे कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता है कि मुझे आपसे कितना प्यार है. अब देखें, जैसे अब मैं बोलूँगी ना, समझें कि वो इस तरह का मैसेज आपको लिख रहे हैं. मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है. यू नो आई लव यू सो मच. यू आर माई एवरी थिंग. यू नो हाउ यू हील मी. यू नो एग्जैक्टली कि मेरी ज़िंदगी को तुमने किस तरह बदला है आकर. तुम्हें पता है कि तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में क्या जगह है. तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है. यू नो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ. सो मुझे इस तरह हर्ट मत करो. मेरे साथ अच्छे से मूड कर लो अपना. I love you. I know I'm not expressive. You know I am a very cold person. मैं शुरू से ही ऐसे हूँ. आपको पता है मेरे ऐसे इश्यूज़ हैं. तुम मेरे साथ नाराज़ ना हो. तुम अपनी एनर्जी ख़राब मत करो. तुम अपना मूड मेरी वजह से ख़राब ना किया करो. तुम हंसते मुस्कुराते ही पसंद हो. ये इस तरह का मैसेज आपके पर्सन आपको कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में. सो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान एग्जैक्ट इसी तरह के वर्ड्स आपको बोलेंगे और वो आपसे शायद अपोलोजाइज भी करेंगे. वो कहेंगे कि यू नो आई एम रेकलेस. यू नो आई एम केयरलेस. राइट. मैं समटाइम्स इररिस्पॉन्सिबल हूँ, बट ट्रस्ट मी कि तुम मेरी फैमिली हो. ट्रस्ट मी तुम्हारे साथ मैंने लॉन्ग टर्म चलना है. ट्रस्ट मी मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है. ट्रस्ट मी आई जस्ट लव यू. ये इंसान इस तरह की बात आपसे कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में. बहुत पॉसिबिलिटी है. अगर करेंगे आपने मुझे ज़रूर इसी वीडियो के नीचे या किसी भी लेटेस्ट वीडियो के नीचे आके आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है जब वो आपको करेंगे इस तरह का टेक्स्ट नेक्स्ट 48 आवर्स में. ओके, सो लेट्स सी मोर. लेट्स फाइंड आउट मोर. और क्या कह सकते हैं ये इंसान, क्या कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में. कौन से कार्ड्स लूँ मैं, ये वाले ले लेती हूँ. नेक्स्ट 48 आवर्स में वो और क्या कह सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. वाओ, लेट्स हील दिस कनेक्शन. लेट्स रिवर्स. लेट्स रिवाइंड. वो आपसे कहेंगे चलो भूल जाओ सब कुछ जो हुआ. लेट्स स्टार्ट अगेन. लेट्स यू नो सब कुछ भुला कर फिर से इसकी एक नई शुरुआत करते हैं. ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. वो कहेंगे आपसे कि यार पॉजिटिव रहो, मत सोचो इतना नेगेटिव हमारे कनेक्शन के बारे में. हमने इतनी अच्छी मेमोरीज बिताई हैं, हमने इतना अच्छा एक दूसरे का साथ दिया है. हम इतनी दूर इसलिए तो नहीं आए कि इस तरह ब्रेकअप कर लें और एक दूसरे पर गिव अप कर दें. इतनी दूर हम इसलिए नहीं आए कि आज हम एक दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर दें या एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं. ऐसा नहीं हमें करना चाहिए. वो इस तरह की बातें आपसे कहेंगे. सो वो आपसे बेसिकली यही कहेंगे कि स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक. कुछ बिगड़ा नहीं है, ये बस एक फेज़ है, ये गुजर जाएगा फेज़. 2 और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए भी, देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए. क्या गाइडेंस है. वाओ, इन द नियर फ्यूचर. सो वो आपसे हो सकता है कोई वादा करें कि बहुत जल्द वो आपके साथ कहीं घूमने जाएंगे, बहुत जल्द वो आपके सारे गिले दूर कर देंगे. ये भी हो सकता है. रोमांस. वाओ, सो आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही और बहुत जल्दी आ रही है. यानी जो रोमांस, जो प्यार, जो एनर्जी आप मिस कर रहे थे ना, कि मतलब आपको भी फेक करना पड़ रहा था, वो भी फेक कर रहे हैं, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, आप भी छुपा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी. फाइनली आप दोनों अपना दिल ओपन कर लेंगे, रिसीव करेंगे ये खूबसूरत रोमांटिक एनर्जी इस कनेक्शन में जो पहले थी. फॉर वट एवर रीज़न आप दोनों ने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया था, आप दोनों ने हर्टफुल बातें कही हुई थी, एक दूसरे के दिलों में रह गई थी वो बातें. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें आप भुला कर आगे बढ़ेंगे. मुझे लग रहा है कि आपके जो एक क्या कहूँगी स्पार्क खो गया था रिलेशनशिप में, वो वापस आ जाएगा. चीज़ें सब वापस हो जाएंगी. बिकॉज एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है वो ये कि ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं. और वो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप उनके लिए. आपको लगता होगा कि ये इंसान केयरलेस है, कोल्ड हैं, बट आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपसे, बट आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं. और ये इंसान, ये एक फेज़ है कि जिसमें आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट ये फेज़ गुजर जाएगा. सो आपने परेशान नहीं होना है. इन द नियर फ्यूचर रोमांस आ रहा है, चीज़ें फिर से रिन्यू हो रही हैं आप लोगों के दरमियान. सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. येस एंड नो क्वेश्चन आप अपने जहन में रख लीजिए. इसको सेंटर में करना भी एक ना मेरे लिए
टास्क होता है क्योंकि समटाइम्स प्रॉब्लम करता है। आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए तब तक, जब तक मैं इसको एंटर कर रही हूँ। ओके, और ये हमारे क्यूट से लेटर्स और नंबर्स हैं। आप जब तक सोच रहे हैं तब तक मैं इन्हें शेक कर लेती हूँ। ओके, सो आई होप आप लोगों ने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। इसको मैं अभी जूम इन कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए आपके ये लेटर्स और नंबर्स। एक्सेल हो सकता है किसी को एक्सेल लार्ज या एक्सेल स्मॉल साइज़ आता है कपड़ों में। आई डोंट नो ये मेरे जहन में क्यों आया, बिकॉज ये एक्सेल यहाँ पर लिखा आया ना, XL D E। आपका आंसर आया आस्क ए फ्रेंड, किसी फ्रेंड से पूछें। आस्क ए फ्रेंड। वैसे ये वाला जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर मैं भी बड़ा कंफर्टेबल फील करती हूँ और बड़े अच्छे मैसेजेस आते हैं, बड़ा इन ट्यून फील करती हूँ। वाइट की वाइब बहुत अच्छी होती है। अभी मैं इसको जूम कर दूंगी। आई नो आप कह रहे हैं कि इसको जूम करें, मैं अभी करती हूँ। बस इन्हें मैं थोड़ा सा ऑर्डर में ले आऊँ। N ओके, इसको मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। एक्सक्यूज़ माय नेल्स, कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट CZX नंबर 8 यहाँ पर भी आ गया है। वी हैव दिस EISEMI, ये देखें MIS, और एक S हमारे पास और आ जाए ना अगर, तो मिस बन जाएगा। 3W नंबर 4 नंबर 5 U V। वाओ, दिस इज़ 8, नो इट्स 6 मुझे लगा फिर से 8 आ गया है। सो 8 आपके लिए ह्यूज साइन हो सकता है। आई थिंक ये भी 6 है, मुझे 8 लग रहा था। दिस इज़ B, ये है 8। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके कोई वर्ड भी बना सकते हैं, देख लीजिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।